बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दुनिया में हर बंदा एक भी अगर ना हो तो मुझे आपने बताना है। हर बंदा ये चाहता है कि इस तरह आंखें बंद करें ना, ये देखें इस तरह आंखें बंद करके उंगलियां हमारी मिल गई हैं ना, कहता है कि हमारा हमारा जो वजीफा है, हमारा कोई भी काम है, हम कोई भी यानी मुहिम सर अंजाम दें तो इस तरह आपस में मिल जाए और पूरा हो जाए, और यानी कि किसी चीज़ में हमें नाकामी ना हो। ज़िंदगी में याद रखें, मोहब्बत नाकाम हो जाए तो हो जाती है। अगर आपका कारोबार फेल होता है, होना हो तो हो जाता है। अगर आप यानी कि शादी करना चाहते थे, ज़िंदगी में नहीं हो सकी, कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बूढ़े हो गए, नहीं होगी, हो सकती है। लेकिन कोई भी अमल है, हो सकता है कि आप यहाँ अपने कराची से पिशावर जाना चाहें तो हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आप ना जा सकें, अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो जो मुझे लोग देखते हैं सबको मेरे मालिक तू रोज़ा रसूल सबज गुंबद के वास्ते अपनी अमान में रखना, मैं ये दुआ करता हूँ। लेकिन ये बातें मैं बतौर एग्जाम्पल और मिसाल बता रहा हूँ। लेकिन बताना मैं ये क्या चाहता हूँ, मुख्तसर बात है कि ज़िंदगी की हर चीज़ नाकाम हो जाती है, लेकिन दुआ, ये वजीफा जिसे कहते हैं हम, वजीफा हो या दुआ हो, यानी कि ये दुआ ही है ना, ये नाकाम नहीं होती, ये नाकाम नहीं होती। अगर कोई मानता है तब भी नहीं होती, और अगर कोई कहता है ना कि हमारा वजीफा काम नहीं करता, दुआ काम नहीं करता, फिर भी ये नाकाम नहीं होती। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इसके लिए जरूरी है कि आप माने, ठीक है। अगर ना मानेंगे फिर भी ये नाकाम नहीं होता, फिर भी अल्लाह कबूल करता है। लेकिन हो सकता है कि फिर आपको पता ही ना चले कि आपको मिला है कि नहीं मिला है जी। यानी कि अल्लाह ताला आपके साथ एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि यानी आपको अगर 10 रुपए देना, आपको हो सकता है वो पता चले कि आपको 1 लाख रुपया मिल गया, और 1 लाख के मफादात भी आपको मिलेंगे। 1 लाख का वो जो जो कुछ खरीदना है, जो लेना है, वो भी मिलेगा। और अगर आप उन लोगों में हैं जो कहते हैं वजीफे कामयाब नहीं होते, फिर मांगते भी रहते हैं या अल्लाह मैनू दे दे, हैं जी, हो सकता है आपको 1 लाख रुपया मिल जाए, लेकिन वो आपके लिए 10 रुपये होंगे। तो इसी तरह ना, मैं एक अमल आपको यहाँ पर बताना, बात पता है मैं क्या कहना चाहता था, कि जिंदगी में एक उसूल बनाएं और ये अपने आप को बता दें कि हमें रब देता है, और देता भी वही है, इसमें शक तो नहीं है ना। यानी जो बंदा शुक्र गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करता है कि अल्लाह ए रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है, ए रब्बे ताला तेरा शुक्र है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको वहां से देते हैं कि जहां से उसे पता भी नहीं चलता कि यहां से हमें मिल सकता है, और वहां से भी देते हैं कि जहां से वो गुमान करता है, क्योंकि अल्लाह गुमान के साथ है। अल्लाह उनको भी देता है जो मूर्तियां बना के पूजते हैं, माज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, यानी अल्लाह गुमान के साथ है। तो जिंदगी में एक चीज याद रखें कि अपने आप को इस पर करबंद करें, अपने आप को पाबंद करें कि हाँ भाई हमने मांगा है, हमें देगा। और याद रखें, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रब्बे कायनात देता है, हर चीज दुनिया की नाकाम हो सकती है, लेकिन दुआ, ये हम दुआ जो करेंगे या कोई वजीफा करेंगे, कभी नाकाम नहीं होता। मैं एक अमल आपको बताऊंगा, नंगे सर, ये देखें, मैं टोपी उतार के आपको दिखाता हूं, ये देख लें, नंगे सर रात को सोने के वक्त आप ये अमल करें। अब रख लूं टोपी, इजाजत है जी। तो नंगे सर जो बंदा 11 बार, मैं आपको एक अमल बताता हूं, पढ़ लेगा, ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला दौलत, रिज़्क, पैसा, माल, असबाब, इज्जत, शैतान से छुटकारा, शैतान मरदूद आपसे पनाह मांगेगा। जैसे हम कहते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें क्या है कि हम शैतान से अल्लाह की अमान चाहते हैं, तो शैतान आपसे भागेगा, आपका हर काम सीधा होगा, आप सुबह उठेंगे हशाश बशाश होंगे, काम में जाएंगे, अगर आपने 100 कमाना है 1000 कमाएंगे। नंगे सर समझते हैं? एक बार फिर दिखाऊं, है जी, चले रहने दे, मैं दिखा चुका हूं मैं, तो बार बार गलत है ना। तो बहरहाल जी, मैं आपको अमल बताता हूँ। रात को सोते हुए जो बंदा 11 बार, एक आयत में आपको बताता हूँ, आसमान की तरफ इस तरह उंगली उठाएं। अब आप बिस्तर पर लेट के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है
कि आप बाहर सहन में लेटे हो। ज़ाहिर है वो गर्मी में तो मुमकिन है, लेकिन सर्दी में नहीं मुमकिन। उस सूरत में ज़ाहिर है लेट के नहीं, इसी तरह आसमान के नीचे खड़े होकर नंगे सर, टोपी ना पहनी हो, आप ये अमल करें। इंशाल्लाह आपकी जुमला जुमला समझते हैं, इकट्ठा हो जाना किसी चीज का, जुमला हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाता है। और बड़े लोगों का ये आजमाया हुआ अमल है। अमल बताता हूं, हर उसको इजाजत है जो एक लाइक, ये नजर आ रहा है लाइक कर देगा, एक कमेंट करेगा और वीडियो पूरी देखेगा, उसको अमल की इजाजत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, समझ गए। और याद रखें कि जब सब्सक्राइब आप करते हो तो बेल नोटिफिकेशन ये नजर आ रहा है, आप दबा दिया करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहा करे। लो जी दोस्तों, अमल आपको बताता हूं, दिल खोल कर सुनिए। मैं पहले आयत की तिलावत करता हूं। जब मैं ये आयत की तिलावत कर रहा हूंगा आपने आंखें बंद रखनी है, ये आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यानी क्या पढ़ना है आपने? आयतुल कुर्सी। जो बंदा याद रखे, मेरा बताया गया तरीका फॉलो करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह पाक दौलत भी देगा और रिज़्क भी देगा। दौलत में और रिज़्क में बड़ा फर्क है। दौलत क्या होता है? वेल्थ क्या है? माल, पैसा, समझ गए। और रिज़्क क्या है? औलाद रिज़्क है, कपड़े रिज़्क है, खाना रिज़्क है, पीना रिज़्क है, शादी रिज़्क है, अच्छी बीवी रिज़्क है, अच्छा खामद रिज़्क है, अच्छी औलाद रिज़्क है, अच्छे माँ बाप रिज़्क है। अब बंदा सोचे कि माँ बाप तो ज़ाहिर है वो तो पहले थे ना, हम तो बाद में आए, तो वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो जैसे हैं वही हैं, लेकिन अल्लाह आपके हक में उनको अच्छा करेगा। हर वो चीज़ जो हमें ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए मिले, चाहे वो पैसा हो, औलाद हो, बीवी हो, शोहर हो, बहन हो, भाई हो, ननद हो, भाभी हो, अलगर्ज कपड़ा हो, जूता हो, टोपी हो, अलगर्ज ये रिज़्क है। मकान, जाती मकान हो, अलगर्ज जाती कोठी हो, लॉन हो, स्विमिंग पूल हो, हर चीज अल्लाह ताला जो आपको देता है वो रिज़्क है। दौलत तो पैसे को कहते हैं ना, तो अल्लाह आपको दौलत भी देगा, रिज़्क भी देगा। शैतान मरदूद से आपको अल्लाह अपनी पनाह भी देगा। क्या करें? नंगे सर खड़े होकर आयतुल कुर्सी, जिसकी मैंने आपको तिलावत करके पढ़ के मतलब सुनाई है आपको, 11 बार आसमान की तरफ उंगली उठा के पढ़े और दुआ करें। मुख्तसर दुआ करें। अगर सर्दी हो, मिसाल इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी तो गर्मी है, लेकिन अगर सर्दी होगी तो आप अपनी ये 11 बार तिलावत करें, अपने आप को सही, वो कहते हैं ना कि कपड़े शपड़े गर्म पहन के खड़े हो जाए। सर्दी है अगर, आजकल जब बना रहा हूँ ये तो वीडियो, हमारा दिल करता है ये नीचे बनियान रह जाए, बाकी कमीज उतार दे, अल्लाह माफ करे, यानी गर्मी है ना। तो बहरहाल ये अमल करें, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में अमल करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रब्बे कायनात ने आपको बेबहा अता किया है। खुशियां, माल, दौलत, रिज़्क, अच्छी नींद, अच्छा यानी सुकून की नींद, और दिन के भी जो चैन है वो भी अल्लाह आपको अता करेगा। और दिन के चैन तभी मिलते हैं जो बंदे के पास किसी चीज़ की कमी ना हो। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।